सुप्रीम कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम कर दिया है और 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान में अदालती फैसलों की मुतनाज़ तारीख में एक और मुतनाज़ फैसले का इजाफा हो गया है। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तों से तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया गया है और गुज़िश्ता साल 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उनके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला दे दिया था, तो उस फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 में से 14 नशिस्तें नून लीग को मिल गई थी, 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई थी और 3 नशिस्तें जेयूआई को दे दी गई थी। और इस हिसाब से आज का फैसला आने के बाद असम्बली का नंबर गेम फिर तब्दील हो गया है, क्योंकि इस फैसले को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त नून लीग की 110 नशिस्तें हैं और 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुमकिना तौर पर यह नंबर 124 हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मुमकिना तौर पर 70 से बढ़कर 75 हो जाएंगी और यूं हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों का मजमूई नंबर मुमकिना तौर पर 233 हो जाएगा और कौमी असम्बली में 224 अराकीन पर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया, जिनमें आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल अपने मरकजी केस के फैसले पर कायम हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला सुनाते हुए कहा कि आज जब इस मुकदमे का फैसला होने के करीब था तो बेंच में शामिल एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने बाज़ वजूहात की बिना पर इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी अलहदा राय तहरीरी सूरत में जमा करवाई। इसके बाद दस्तियाब जजिस पर मुश्तमिल नया आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। शुरू में यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के 13 जजिस पर मुश्तमिल था, ताहम जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पहले ही दिन समाअत के दौरान तमाम नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। आज के फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी, अगर मुनासिब समझा गया तो मजीद वजाहत या तशरीह उसमें शामिल की जाएगी। ताहम अक्सरियती फैसले के मुताबिक 7 जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने तमाम नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और 12 जुलाई 2024 को दिया गया अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दायर की गई सिविल अपील खारिज कर दी गई है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जिनकी तफसीली राय बाद में जारी की जाएगी, उन्होंने नजरसानी दरख्वास्तों को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है और 39 नशिस्तों से मुतालिक अपना पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है, जबकि बाकी 41 नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसले पर नजरसानी की है। इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक शर्त के साथ फैसले पर नजरसानी करते हुए दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। उनके मुताबिक चूँकि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात या इख्तिलाफ़ात का हक़ाइक़ पर मबनी फैसला नहीं कर सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो 80 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी, हल्फनामे और दीगर मुतालिका दस्तावेज़ात का नए सिरे से मुकम्मल जायज़ा ले और उनकी जमाती वाबस्तगी को मद्देनज़र रखते हुए 15 दिन के अंदर कानून और मुतल्लिका कवायद के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल थे। ताहम जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें पहली समाअत में ही मुस्तरद कर चुके हैं, जिसके बाद बकिया 11 जजेस समाअत कर रहे थे। आज समाअत के आगाज़ में जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज़ था कि मेरे इस बेंच में बैठने पर था, आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ। इसके बाद जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिस पर बेंच टूट गया। इस मौके पर वकील हामिद खान ने कहा कि मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यह खैर मकदम करने का मामला नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने वकील हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि यह सब
आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार ही नहीं थे। आपका ऑब्जेक्शन था आफ्टर 26th अमेंडमेंट हमारी इस कंपोजिशन में मेरी सिटिंग यहाँ पे। जी सर। पर्सनली तो आपसे काफ़ी पुराना इत्तेफाक से एक फोरम पे आपसे ओकेजन हुआ है, हम साथ रहे हैं 2010 में। आप सीनियर काउंसिल हैं। यस्टरडे जो आपने द वे पॉइंटेड आउट की बातें, द वे यू आर्ग्यूड, पर्सनली मैं फील करता हूँ मिस्टर फैसल सिद्दीकी और मिस्टर सलमान अकमल राजा, उन्होंने कभी भी डिस्प्यूट नहीं किया। इस पे पहले आर्ग्यू हुआ था, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। जो आपके कमेंट्स थे उसमें पर्सनली मैं हर्ट भी हुआ। सिंस आपको फेथ नहीं ऑन मी, therefore I have no option except to recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. Let me give you are the third counsel whom we are giving the time for hearing of this matter. Otherwise, you are in CRP number 1264. Two counsel already have argued the matter in full strength. एक केस में दो वकला को इजाजत नहीं होती। आपको हमने इज्जत की खातिर आपको मौका दिया। अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आर्ग्यू बिकॉज़ वेरी मच एंटाइटल्ड। मेरी सेपरेट पिटीशन है आपके साथ। प्लीज आपको मौका दिया गया, आप इसका नाजायज। One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. After 10 minutes. इसके बाद बेंच टूटने की वजह से समाअत मुलतवी हुई, मगर दोबारा समाअत के आगाज़ पर हामिद खान ने एक बार फिर बेंच पर एतराज़ उठा दिया, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि अगर आपने दलाइल देना है तो दें, वरना वापस कुर्सी पर बैठ जाएं। इस पर हामिद खान ने कहा कि आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं, आप मेरी ज़बानबंदी नहीं कर सकते। This bench would like to continue hearing. Yes, we have reconstituted the bench and That is now 10-member bench. 12-member bench it is. Even then, that is less than 13. 10-member bench cannot. Under which law? Under which law? Please, आप बैठे। Under which law? Or even under which law? Please talk on law. Don't talk irrelevant. I'll show you the law. Yes, please show. Show you the law. Please And show. please, These are the rules. without showing anger, Please rules पढ़ने। दिखाएं। Supreme Court rules पढ़ने। ये question arise हुआ Please था। read rules please. Law Rule 37 प्लीज, बात ज्यादा नहीं कर। Rule 37 cannot change the jurisprudence. पढ़ ले, law पढ़ ले, law पढ़ ले। When Please read the law. Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा। Please rules पढ़ने। सुनिए, Please rules पढ़ने। जाने दीजिए जी प्लीज। हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे। irrelevant बात नहीं सुनेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना। That's all. एक प्रेसिडेंट मौजूद है। अब छोड़ दे, आप रूल्स पढ़ ले। क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकते हैं। If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने दिस इज द सुप्रीम कोर्ट। हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे। प्लीज सॉरी टू से। देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Yes, my observation. I don't think so. You have right to say this about me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree I with me. take strong exception to this. Reflection of your behavior. It is reflection of your behavior. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था। SIC के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने ग्रेस शो किया। अपनी बारी पे कर रहा हूँ जी। मैं अपनी बारी आपकी कोई बारी नहीं थी। सॉरी, आपके वकील बहस कर चुके। आपके पास जवाबबंदी का कोई इख्तियार नहीं। हमने मौका दिया। ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती, हमें सख्ती आती है। करने नहीं देते। यस, ऑफ कोर्स। थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा। आप देखें, इज्जत से इज्जत, मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ। इज्जत से इज्जत मिलती है। आप दूसरों को बात नहीं करने देते। इज्जत से इज्जत मिलती है। ये बात सुनना जरा, इस तरह नहीं होगा। मुफ्त में नहीं पड़ता इज्जत। एक सिचुएशन अराइज हुई थी, सुन लीजिएगा। ये जस्टिस काजी फाइज वाले केस। आप छोड़ दे, डोंट नेम हिम। उनका नाम ना ले, आप आगे चले। उनका नाम क्यों ना? आप रूल्स ले। हम रूल, मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा। रूल पे चले। आज आपकी अगर इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आज अगर किसी वकील की इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की, मेरी अगर इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। जो बेइज्जती आपने सुप्रीम कोर्ट की वो हमारी नहीं की, आपने सुप्रीम कोर्ट की है। मजीद डिसरिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में यू आर इन स्टेट ऑफ एंगर। आप ना सुने इसे। मेरी आपसे मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि आपके कहने। सॉरी, आई एम नॉट सो वीक कि आपके कहने पे मैं रिक्यूज करूं। प्लीज प्रोसीड। चलें। आपका एतराज डिक्लाइन। आगे मेन पे आइए। इसमें चीफ जस्टिस हैं, तो हो गया। उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया। आप जवाबबंदी कर रहे हैं। क्या
कहना चाह रहे हाँ, हो? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते? गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में हैं, गुस्से में जज को नहीं केस करना। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। थोड़े से फैक्ट्स पे आ जाए। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है? आंसर इज नो, पार्लियामेंट ने किया। क्या आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप सेनेटर हैं, क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया? द आंसर इज नो। मैंने दिया। आप लोग आपने बाइकाट किया। जब तक है प्लीज या तो उसको एक्सेप्ट कर लें या फिर आप कह दें कि जनाब ये सिस्टम मुझे मंजूर नहीं है, आज के बाद मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, या माने या ना। तो यही करता है। आपका एतराज हमने सुन लिया, आपका एतराज हमने टर्न डाउन कर दिया। अब रिव्यू पे कुछ कहना चाहते हैं तो बार बार हम आपके पास 10 मिनट है, वो भी हम आउट ऑफ कर्टसी आपको दे रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड। क्लियरली आई एम सेइंग। चलिए, मैंने ये दिन भी देखना था। इसके बाद एक मरहले पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे मेंटोर हैं, कल आपने इस अदालत को डी चौक बना दिया। इसके बाद एक मरहले पर हामिद खान ने मुकम्मल इंसाफ की बात की तो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये मुकम्मल इंसाफ आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं दिया था। जो कुछ आपने कल किया, काजी मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे अच्छी हस्ती है, वो मेरा मेंटोर भी है, वो मेरा उस्ताद भी है। कल आपने उसके एब्सेंस में, आप ये एक बात हम इज्जत के लिए आते हैं, अगर बाहर में निकलूं दुनिया के किसी शख्स को इजाज़त नहीं हो कि वो मैं या मेरे मेंटोर के बारे में उसको गले से पकड़े। कल आपने सिटिंग जजेस के बारे में, जो जिस जजमेंट पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, जो डिसाइड हो चुका था, जिसका रिव्यू भी डिसाइड हो चुका था, आप सिटिंग जजेस के बारे में जो कुछ आपने कहा, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं। शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जब्त किए। ये क्या मैं 6 बार छोड़ चुका हूं, आपको पता है, हम आपके शागिर्द रहे। ये कोई हमारे लिए इसका कोई हैसियत नहीं। अगर इधर इज्जत नहीं हो, दुनिया का जो भी जाब है, मैं कम अज कम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ में लानत भेजता हूँ, एक मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। मगर ये वाला तरीका आपसे, खुसूसन आपसे तो दुनिया देख रही है। और ये मुसीबत ये, कल आपने इसको डी चौक बनाया, आप लोगों का करेक्टर एसेसिनेशन करते, किसने ये राइट आपको दिया है? अंडर आर्टिकल 187 सब्सटेंटिव जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, फाइनल जस्टिस की कोशिश की है। ये कंप्लीट जस्टिस आपको उस शख्स ने दिया जिसका नाम है काजी फाइज ईसा, वो सेटिंग द बेंच। आगे चलें। फिर आज फैसला आने के बाद हामिद खान ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि सारी मिली भगत है, इस बेंच के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है, ये ज्यूरिसडिक्शनली भी गलत है, ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रही थी इनके पास, क्योंकि 13 जजेस का फैसला कभी 12 जज या 10 जज जो है रिव्यू नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये जो व्यू बेंच बना था, ये आइन के, कानून के और हर किस्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ, लिहाजा इसके फैसले को मैं समझता हूँ ये नलिटी है, ये सारी मिली भगत है। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, 26वीं तरमीम एक दिन खत्म होगी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी वो कहेगी कि यह फैसला इस साफ पर मबनी नहीं है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। इस किस्म के फैसले का आना तो कभी शायद कानून की किताबों में नहीं सुना था, और लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काजी फाइज ईसा साहब का साया आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। एक अदालत पब्लिक की भी है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि ये 26वीं तरमीम तो एक दिन खत्म होगी, और 26वीं तरमीम के नतीजे में, खत्म होने के नतीजे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बनेगी, वो सुप्रीम कोर्ट जरूर ये कहेगा कि ये जो फैसला आया है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है।